हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देखें और कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का एमसीक्यू सेशन। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। तो एस लिमिटेड इज इशूइंग 84,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसपे 30% प्रीमियम है एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सारे इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं। प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूडेड है 3 रुपीज का। अब हमने इश्यू किया 84,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन हमको मिले हैं 1,33,000 एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट इज मेड ऑन 1,12,000 एप्लीकेशंस। मतलब 133 माइनस 1,12,000 जो डिफरेंस है वो एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट किए, उनको कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किया एंड 1,12,000 पे हमने 84 अलॉट किए। उसके बाद मिस्टर ए हु हेल्ड 2100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के टाइम यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स होगा, उसके बाद फॉरफीचर हो गया। And Mr. B holding 3360 shares failed to pay both the calls and shares were forfeited. तो first call second call के time Mr. B का calls in arrears है। Then total shares ज़्यादा forfeit हो रहे हैं, but reissue करते time 4,200 shares are reissued at 8.5 per share fully paid, including all the shares of Mr. B. तो Mr. B के 3360 shares पूरे reissue किए एंड 42 माइनस 3360 बाकी के शेयर्स आएंगे फ्रॉम मिस्टर ए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये पैटर्न बेसिकली सीबीएसई ने इस साल शुरू किया है, जिसमें वो एक कंप्लीट क्वेश्चन दे देंगे और इसके फुल जर्नल एंट्रीज पूछने की जगह इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करना है हमको। तो वैसे तो हमारे 84,000 शेयर्स हैं एंड अलॉटमेंट मनी जो है वो 5.5 रुपीज पर शेयर है। सो बेसिक अलॉटमेंट ड्यू जो है 84,000 शेयर्स हमने इशू किए इनटू 5.5 रुपीज आ जाता है 4,62,000। बट प्रो रेटा अलॉटमेंट होने की वजह से ये फुल हमको नहीं मिलेगा। 1,12,000 एप्लीकेशंस पे हमने 84,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो यहाँ पे 28,000 एक्सेस एप्लीकेशंस है। 1,12,000 माइनस 84 और ये एक्सेस एप्लीकेशन पे जो भी एप्लीकेशन मनी पे हुआ है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा। सो 28,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3.5 98,000 ये हमको मिला है एक्सेस मनी जो हमको एडजस्ट करना है एंड 3,64,000 अलॉटमेंट के टाइम मिलना चाहिए। अब यहाँ पे वापस देयर इज वन शेयर होल्डर मिस्टर ए 2,100 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो इसका भी कॉल्स इन अरियर्स माइनस करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन अरियर्स हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बिकॉज जैसे हमने बाकी शेयर होल्डर्स में ज्यादा एप्लीकेशन मिलने पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, तो मिस्टर ए ने भी ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा और एक्सेस मनी हमने एडजस्ट किया होगा। तो यहाँ पे 1,12,000 एप्लीकेशंस पे 84 आर अलॉटेड। तो अगर 2,100 अलॉटेड है तो हाउ मेनी अप्लाइड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको आंसर निकालना है। विच कम्स टू 2,800। सो मिस्टर ए ने 2,800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बट उसको अलॉट हुए सिर्फ 2,100 शेयर्स। तो 2,100 शेयर्स पे उसको जो अलॉटमेंट मनी पे करना है वो है 5.5। तो 2,100 इंटू 5.5 11,550 आता है। बट 28 माइनस 21 700 एक्सेस शेयर्स है
और 700 एक्सेस शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 700 इंटू 3.5 comes to 2450. सो अलॉटमेंट के टाइम वैसे तो ए को पे करना चाहिए था 11550, बट ज्यादा शेयर्स अप्लाई करने की वजह से उसने 2450 ऑलरेडी पे कर दिया है। तो अब कॉल्स इन अरियर्स जो है ये हो जाएगा 11 माइनस 2 9100। सो 364 में से 9100 भी हमको नहीं मिला, तो फाइनल रिसीव्ड अमाउंट हो जाएगा 3,54,900। सो ये एक एमसीक्यू है जो एकदम शॉर्ट में करना भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली ये 6 मार्क क्वेश्चन है तो थोड़ा इसमें वर्किंग नोट भी शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फॉरफीचर एंट्री ऑफ मिस्टर ए अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर इज। अब शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट मतलब क्या? तो जब भी शेयर्स कैंसिल होते हैं, जब भी शेयर्स कैंसिल होते हैं तो जो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे कर दिया है वो कंपनी रिटर्न नहीं करती है, और वही गेन शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होता है। सो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, मतलब मिस्टर ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया। एंड प्रीवियस एमसीक्यू में हमने देखा था तो मिस्टर ए ने 2800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। सो ऑटोमेटिकली 2800 शेयर्स पे उसने 3.5 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है वो पे किया है, जो कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी, तो वही हमारा शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा। तो 2800 इंटू 3.5 कम्स टू 9800। नेक्स्ट, इन फॉरफीचर एंट्री ऑफ मिस्टर बी अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर इज। सो अब बी के शेयर्स भी हम कैंसिल कर रहे हैं, एंड बी ने पे नहीं किया था फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, बोथ द कॉल्स। दैट मीन्स उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे कर दिया है, तो इन दोनों पे जितना अमाउंट पे हुआ है वही उसका फॉरफीचर क्रेडिट होगा। अब बिकॉज ए ने सिर्फ एप्लीकेशन पे किया है तो उसमें अप्लाइड शेयर्स लेने पड़ेंगे। बी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे किया है तो इसके सिर्फ अलॉटेड शेयर्स लेने हैं, जो है 3360 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी 3.5 है, अलॉटमेंट मनी को 2.5 ही लेना है, जो 3 रुपीज का प्रीमियम है उसको हटा के। सो 3.5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 6 रुपीज। सो 3360 शेयर्स पे 6 रुपीज, 20,160. This will become forfeiture amount of Mr. B. Next, capital reserve. अब कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कब आता है? जब हम शेयर्स फॉरफिट करके री इश्यू करते हैं। तो हमने 4200 शेयर्स री इश्यू किए जिसमें बी के सारे शेयर्स हैं। बिकॉज बी के सारे शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं, बी का जो भी फॉरफीचर अमाउंट है ये पूरा का पूरा लेंगे। सो बी का फॉरफीचर अमाउंट है 20,160। अब ए का कितना फॉरफीचर अमाउंट लेना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम ए के कितने शेयर्स री इश्यू करते हैं। सो टोटल हमको 4200 शेयर्स री इश्यू करने हैं, उसमें से 3360 4200 माइनस 3360 शेयर्स हमने ऑलरेडी बी के ले लिए, तो बाकी के 840 शेयर्स जो है वो ए के होंगे। अब ए के ओरिजिनल 2100 शेयर्स है और वो 2100 शेयर्स पे ए का फॉरफीचर अमाउंट 9800 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2100 शेयर्स पे 9800, तो 840 शेयर्स पे x. So this amounts to 3920.
सो बी के शेयर्स में से पूरा फॉरफीचर लिया, ए के शेयर्स में से सिर्फ 3920, टोटल आता है 24,080। देन इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा री इश्यू के टाइम का लॉस। तो 4200 शेयर्स जो री इश्यू हो रहे हैं, दे आर री इश्यूड एट 8.5 रुपीज पर शेयर, जबकि शेयर का फेस वैल्यू 10 है, मतलब 1.5 रुपीज पर शेयर का लॉस है। सो 4200 इंटू 1.5 आ जाएगा 6300, ये है 4200 इंटू 1.5 का लॉस, माइनस करके 24,080 माइनस 6300 is 17,780. So कैपिटल रिजर्व आ गया 17,780। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इश्यू। अब री इश्यू करते टाइम बी के सारे शेयर्स हमने री इश्यू किए, इसलिए हमने बी का पूरा फॉरफीचर यूज किया। ए के सारे शेयर्स हमने री इश्यू नहीं किए, सिर्फ 840 शेयर्स री इश्यू किए, उसकी वजह से पूरा फॉरफीचर अमाउंट हमने नहीं लिया। तो जो फॉरफीचर अमाउंट हमने यूज नहीं किया है वही बच जाता है हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो 9,800 टोटल फॉरफीचर था ए का, जिसमें से 3,920 जो है वो यूज हो गया। सो 9,800 माइनस 3,920, तो ये आ जाएगा 5,880। तो इसका कैलकुलेशन में लिख देता हूं। टोटल फॉरफीचर है ए का 9,800, उसमें से यूज हो गया है 3,920, तो बचता है 5,880। सो ये हमारा एमसीक्यू का सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के हर टॉपिक से रिलेटेड हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।